अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि थोड़ा सा कुरान हम लोग पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत उसके बारे में। अब कल जैसे हम पढ़ रहे थे कि फ़रिश्तों ने आदम को कैसे सजदा किया और इब्लीस ने नहीं किया, और उसको कैसे अर्श से निकाला और उसने कैसे मोहलत मांगी। अब इस इंसानों की क्या आजमाइश है, थोड़ा सा इस बारे में। इंसान को अल्लाह ताला ने देखिए, इबादत के लिए तो फ़रिश्ते भी हैं ना अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, और किस आजमाइश में अल्लाह ने इंसान को डाला। इब्लीस ने कहा कि इस सबब कि आपने मुझको गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूँगा। ये 7 और 16, फिर मैं इन पर हमला करूँगा, इनके आगे से भी और पीछे से भी, और बाएं जानिब से और दाएं जानिब से, और आप ना पाएंगे इनमें से अक्सर लोगों को आपका एहसान मानने वाला। 7 और 17, इब्लीस ने कहा कि भला देख, तू ये शख्स जिसको तूने मुझ पर फौक़े दिए, तो खैर अगर तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे तो मैं इसकी औलाद को अपने बस में करूँगा, मगर चंद को छोड़ के। 17 और 62, अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे मोहलत दी जाती है। 38, 80, बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा काबू नहीं चलेगा। 17, 65, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खूब खाओ पियो जहाँ से तुम चाहो, इस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम जालिमों से हो जाओगे। 2 और 35, अब देखें इब्लीस कैसे वसवसे डालता है। आप ये देखें, फिर इब्लीस ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि इनके पर्दे का बदन दोनों के सामने ज़ाहिर कर दे जो एक दूसरे से छुपा हुआ है, और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया मगर महज इसलिए कि तुम कहीं फ़रिश्ता ना बन जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदे रहने वालों में से ना हो जाओ। 7 और 20, और कसम खाएंगे मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। 7:21, बस इन दोनों को धोखे से नीचे ले आया, बस जब दरख्त के फल को चखा तो दोनों के पर्दे का बदन एक दूसरे के रूबरू हो गया, और वो दोनों जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने जिस्म के ऊपर रखने लगे, और इनके रब ने इनको पुकार कर भेजा, क्या मैं तुम दोनों को मना नहीं कर चुका था और ये नहीं कह चुका था कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। 7:22, अल्लाह ने कहा कि तुम इस हालत में नीचे उतर जाओ, आपस में दुश्मन रहो, और मुकर्ररा मुद्दत तक अब तुम्हारा ठिकाना ज़िंदगी की पूंजी ज़मीन पर है। 2:36, और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वहीं बनना है, वहीं से फिर पैदा होना है। 7:25, फिर आदम ने अपने ही रब से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली, और ये तो है तौबा कबूल करने वाला, बड़ा ही रहम करने वाला। 2:37, तो अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अब शैतान तो क़यामत तक है ना, कि शैतान क़यामत तक जो है वो इंसान को बहकाता रहेगा कि देखें हम नमाज में जो सुस्ती कर रहे हैं, हम या हम किसी का हक मारे हैं, या हम सुबह फजर में उठना नहीं चाहते, हमें क्यों कहा, हम शैतान बहकाता है। शैतान कहता है सोते रहो, शैतान कहता है कि जब कोई इंसान गुस्सा करता है तो शैतान खुश होता है। आप देखें ना, अगर इंसान गुस्सा ना करे तो शैतान तो फिर उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, दिलों में वसवसे डालता रहेगा कि एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करता रहेगा। तो हमारा काम है जो अल्लाह ने कुरान और हदीस के मुताबिक अगर हम चलेंगे ना तो हमारे लिए आसानी ही आसानी है, और जब हम इसको छोड़ देंगे और हम वसवसों में उसमें आ जाएंगे तो हमारे लिए तबाही तबाही है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।